Hello students, question number 29 from JEE Main 2021, 18th March shift 1. The question is, a square ABCD has all its vertices on the curve x square plus x square y square equal to 1. The midpoints of its sides also lie on the same curve. Then the square of area of ABCD क्या होगा ये बताना है हमें. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसकी अगर बात करें तो ये लिखा हुआ है एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1. तो यहाँ से दो कर्व आएंगे बेसिकली, एक्स वाई इक्वल टू 1 एंड एक्स वाई इक्वल टू -1. इसको अगर ड्रॉ करेंगे हम दोनों कर्व्स को तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है दोनों. एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस तरीके से होगा जिसकी एक ब्रांच यहाँ पर आएगी और दूसरी ब्रांच आएगी यहाँ पर, जो कि पहला वाला है. और सेकंड वाला जो है उसका सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें कर्व मिलेंगे, ब्रांचेस मिलेंगे कुछ इस तरीके से. अब सारी साइड्स अगर इसी कर्व पर लाई करने वाली है तो मान लेते हैं कि एक साइड यहाँ पर है और कुछ इस तरीके से बना देते हैं. तो ये एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं. तो इस तरीके से है. फिर तीसरा पॉइंट कहीं यहाँ पर मान लेते हैं, चौथा पॉइंट कहीं यहाँ पर मान लेते हैं इस स्क्वायर ABCD का, और पांचवा पॉइंट हो गए 4 पॉइंट इस तरीके से. अब अगर ये वाली ब्रांच अगर एक्स वाई इक्वल टू 1 वाली ब्रांच है तो इस पर मैं T1 कॉमा 1/T1 करके ये पॉइंट अज्यूम कर सकता हूँ A पॉइंट. इस पॉइंट को मैं B पॉइंट को T2 कॉमा 1/T2 अज्यूम कर सकता हूँ. और उसके बाद फिर अगर बिल्कुल ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिक है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और ऑब्वियसली T1 एंड T2 दोनों ही ग्रेटर देन 0 मान रखे हैं मैंने, कुछ इस तरीके से है. ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंगली बिल्कुल सिमेट्रिक है. तो ये T1 अगर है तो ये -T1 होगा, और अगर ये -T1 होगा तो कॉमा -1/T1 आएगा. और सॉरी यहाँ पर हम देखो हमने गलती कर दी है. हाँ यहाँ पर है ना, अगर मैं इसको T2 मान रहा हूँ तो -1/T2 होगा ये पॉइंट, क्योंकि ये एक्स वाई इक्वल टू -1 ब्रांच पर आ रहा है. ये ब्रांच एक्स वाई इक्वल टू -1 है क्योंकि, और सेम वे में ये ब्रांच भी एक्स वाई इक्वल टू -1 है और ये ब्रांच एक्स वाई इक्वल टू 1 वाली ब्रांच है. तो यहाँ पर जैसे इस पॉइंट को अज्यूम करूँगा तो इस पॉइंट को भी बिल्कुल इसी तरीके से अज्यूम करूँगा कि ये जो T2 पॉइंट है, सॉरी यहाँ पर y कोऑर्डिनेट्स सेम होंगे तो y कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली प्लस कर दूंगा यहाँ पर. तो 1/T2 जो है यहाँ पर हमारा y कोऑर्डिनेट आएगा और x कोऑर्डिनेट उसका नेगेटिव आ जाएगा, मतलब कि -T2 आ जाएगा यहाँ पर. बिल्कुल इस तरीके से मिरर इमेज टाइप का आ जाएगा, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक आ जाएगा. ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे इसके. अब अगर उसने कहा है कि द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स ऑल्सो लाई ऑन द सेम कर्व, मतलब कि जो मिड पॉइंट बेसिकली इस पॉइंट का आ रहा है, जैसे A और B का मिड पॉइंट अगर बात करें तो मिड पॉइंट आएगा T1 प्लस T2/2 कॉमा 1/T1 माइनस 1/T2/2. ये मिड पॉइंट होगा, है ना, ये मिड पॉइंट ऑफ AB. तो ये भी उसी कर्व पर लाई करेगा, यानी कि उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इस कर्व की इक्वेशन को एक्स वाई इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करा देंगे अगर, तो आएगा T1 प्लस T2/2 इंटू, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे प्रॉपरली तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 आएगा, और 2 भी है इक्वल टू 1 हो जाएगा इस कर्व में, यहाँ पर इक्वल टू 1 है. तो यहाँ से आ जाएगा T2 का स्क्वायर, क्योंकि T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर A प्लस बी इंटू A-B लिखा हुआ है, और इज इक्वल टू हो जाएगा ये 4T1T2. ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोग स्लोप्स, क्योंकि यहाँ पर एंगल अगर देखें तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, तो स्लोप अगर निकालेंगे A-B-C पॉइंट इसको मान लेते हैं और D पॉइंट इसको, तो मैं क्या करता हूँ कि स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AD इक्वल टू होगा -1. स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा. तो स्लोप ऑफ AB की अगर बात करें तो यहाँ पर आएगा
1/T1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/T2, तो यहाँ आ जाएगा 1/T1 प्लस 1/T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2 आएगा। ये हो गया स्लोप ऑफ ए बी एंड इनटू इस लाइन का स्लोप अगर देखेंगे तो आएगा 1/T1 माइनस 1/T2, 1/T1 माइनस 1/T2 एंड T1 प्लस T2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 इज इक्वल टू -1। इसको भी सॉल्व कर लेते प्रॉपर वे में, तो ये आएगा T2 प्लस T1 अपॉन T1 T2 एंड इनटू आएगा T1 माइनस T2, यहाँ से पहले वाले स्लोप से सेकंड वाले स्लोप से आएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2 एंड इनटू आएगा T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 से T1 प्लस T2 और T2 माइनस T1 से T2 माइनस T1 में कैंसिल आउट कर दूंगा, लेकिन यहाँ से एक माइनस भी बाहर आएगा क्योंकि जब इनको आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो एक दूसरे के नेगेटिव टाइम से ही है, तो यहाँ से नेगेटिव आएगा, यहाँ से माइनस ऑफ -1 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसकी वजह से, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो T1 T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 1, तो बेसिकली T1 T2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले ही कह चुका था कि ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने सारी चीज़ें निकाली थी। T1 T2 इक्वल टू 1 आ गया, T1 T2 अगर 1 आ गया तो यहाँ से T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर T1 T2 की वैल्यू मैं 1 रख दूंगा तो 4 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब मैं T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो मैं इसको इसका स्क्वायर करूँगा, और इसका स्क्वायर करूँगा अगर मैं, तो हालांकि मैं यहाँ पर चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं कि T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ से आएगा इक्वल टू होगा ये, और बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि इसको T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर आएगा एंड प्लस का स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, इसका स्क्वायर ओपन करूँगा अगर तो आएगा अंडर रूट ऑफ T2 स्क्वायर T2 टू द पावर 4 आएगा प्लस T1 टू द पावर 4 आएगा एंड आएगा प्लस 2 T1 T2, कुछ इस तरीके से आएगा, प्लस 2 T1 T2, तो माइनस मैं कर देता हूँ यहाँ पर 2 T1 T2 एंड प्लस 2 T1 T2 भी करते हैं साथ में एक बार और। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इन दोनों को और साथ में इसको मिला के मैं इसको T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और प्लस 2 T1 T2 और 2 T1 T2 मिलके 4 T1 T2 यहाँ पर आ जाएगा, कि पूरे का आ जाएगा अंडर रूट T2 माइनस T1 का स्क्वायर जो है मतलब T2 माइनस T1 ये T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर होगा, सॉरी, तो हाँ इसका वैल्यू जो है 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पर T1 T2 तो ऑलरेडी 4 निकाल ही चुके, तो ये भी 4 हो जाएगा, पूरे का अंडर रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर 16 प्लस 4 इज 20, तो 2√5 हो जाएगा इसका वैल्यू। ये आया है T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर का वैल्यू आया है। अब मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर से कि T2 स्क्वायर एंड माइनस T1 स्क्वायर इज इक्वल टू है 4 एंड T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2√5 है। दोनों को एक बार ऐड करूँगा मैं, तो जब ऐड करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2/√5, और T2 इज इक्वल टू आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव माना है मैंने, तो 2 प्लस 2 से डिवाइड कर देंगे, एक्चुअली T2 स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से मुझे मिलेगा 2 प्लस √5, और उसके अकॉर्डिंगली इसका रेसिप्रोकल जो है T2 स्क्वायर 1/T2 स्क्वायर जो है इसका रेसिप्रोकल करूँगा मैं अगर, तो रेसिप्रोकल आएगा √5 - 2 आएगा,
क्योंकि रेसिप्रोकल करके इसका रेशनलाइज भी कर लूँगा साथ में मैं, तो √5 माइनस 2 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको रेशनलाइज करूँगा। सेम वे में मैं T1 स्क्वायर निकालूंगा, यहाँ से दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो यहाँ से आ जाएगा T1 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा √5 माइनस 2 आ जाएगा, सेम सिमिलर पैटर्न में। और इसका रेसिप्रोकल 1/T1 स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा √5 प्लस 2 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मुझे साइड लेंथ निकालनी है, तो a का वैल्यू है T1 1/T1 है, T1 1/T1 मेरे पास a है, और b है मेरे पास T2 माइनस 1/T2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एक बार निकाल लो अगर मैं, तो ए बी इज इक्वल टू आएगा T1 माइनस T2 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 1/T1 प्लस 1/T2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर ए बी स्क्वायर का ही वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि एरिया ही सीधा सीधा निकाल लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मुझे निकालना तो एरिया ही है। एरिया इज इक्वल टू होगा किसी भी एक साइड का लेंथ का स्क्वायर हो जाए स्क्वायर का एरिया। तो यहाँ से आ जाएगा ये T1 स्क्वायर आएगा, प्लस आएगा T2 स्क्वायर, और आएगा माइनस 2T1 T2 ये आएगा। फिर आएगा प्लस यहाँ से 1/T1 स्क्वायर, प्लस आएगा 1/T2 स्क्वायर, और आएगा प्लस 2/T1 T2। T1 T2 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली थी। T1 प्लस T2 का स्क्वायर वैसे तो मुझे पता है 2√5 है, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं 2√5 पुट कर दूँगा। इसकी वैल्यू अगर देखें तो दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम अगर करूँगा, तो दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम भी 2√5 आ रहा है, तो इसका वैल्यू 2√5 है, और माइनस यहाँ से आएगा 2 इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू अगर देखें तो 1/T1 स्क्वायर इज √5 प्लस 2 एंड 1/T2 स्क्वायर इज √5 माइनस 2, तो √5 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 2√5 हो जाएगी बेसिकली इसकी वैल्यू भी, एंड प्लस 2 हो जाएगा इसका वैल्यू, ये आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे ए बी स्क्वायर का वैल्यू। तो यहाँ से आ जाएगा 4√5 और -2 से +2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ एक्चुअली 4√5 हमें वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये हमें ए बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं निकाला एक्चुअली, ये हमने एक सेकेंड इसका स्क्वायर करेंगे, ये ए बी की वैल्यू है सॉरी, तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो ए बी स्क्वायर जो है वो हमें मिल जाएगा 16 × 5 यानी कि 80 हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। स्क्वायर का जो एरिया है, हमें स्क्वायर का एरिया बताना है, साइड लेंथ नहीं बतानी है, तो 80 जो है हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।